Hi everyone, good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about dissolution method development and validation. जो आपका dissolution method है उसको कैसे डेवलप करते हैं और dissolution method validation क्या होती है, ये हम आज के टॉपिक में क्लियर करेंगे. So let's start. Dissolution method development and validation are crucial analytical activities for new product development in pharmaceutical industry. This article provides a comprehensive guide covering items to consider for developing and validating dissolution procedures and the accompanying analytical procedures. देखो, जो आपका डिसोल्यूशन मेथड डेवलपमेंट होता है और जो वैलिडेशन है, डिसोल्यूशन मेथड वैलिडेशन, ये क्रूशियल एनालिटिकल एक्टिविटीज होती है जब भी आप किसी भी न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी होती है किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में. ये जो आपको आर्टिकल दिख रहा है इसमें आपको हर एक चीज बताई हुई है आपके डिसोल्यूशन मेथड डेवलपमेंट के बारे में भी और वैलिडेशन के बारे में भी. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन मेथड डेवलपमेंट से. उसमें सबसे पहले आएगा आपका प्रीलिमिनरी असेसमेंट. जो आपकी प्रीलिमिनरी असेसमेंट होती है उसमें बिफोर मेथड डेवलपमेंट कैन बिगिन इट इज इम्पोर्टेंट टू कैरेक्टराइज द ड्रग सब्सटेंस so that the filter dissolution medium, volume of medium and apparatus can be chosen properly in order to evaluate the performance of the dosage form. प्रीलिमिनरी असेसमेंट में जब भी आप किसी भी मेथड की डेवलपमेंट करने से पहले, है ना, मेथड डेवलपमेंट से पहले क्या करना है, बहुत जरूरी है कि आपको जब आप कोई भी ड्रग ले रहे हो उस ड्रग सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए. उसमें कौन सा फिल्टर यूज हो रहा है, उसमें डिसोल्यूशन मीडियम कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ मीडियम कौन सा है और उसमें कौन सा एपरेटस यूज हो रहा है ना. वो सब कुछ आपको चूज करना है इन प्रॉपरली इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द डोजेज फॉर्म. जब भी आपको कोई भी डोजेज फॉर्म की मतलब उसकी स्टार्ट करना है, उसको परफॉर्म करना है, उससे पहले ये इवेल्युएट करना जरूरी है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. देखो उसमें क्या क्या आएगा. परफॉर्मिंग फिल्टर कॉम्पेटेबिलिटी, आपको क्या करना है, सबसे पहले फिल्टर कॉम्पेटेबिलिटी परफॉर्म करनी है. डिटरमाइनिंग सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस इन वेरियस मीडिया. वेरियस मीडिया जो होगा उसमें आपके किसी भी ड्रग सब्सटेंस की स्टेबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, सारी चीजें डिटरमाइन करना पड़ेगी. चूजिंग अ मीडियम एंड वॉल्यूम, उसमें कितना वॉल्यूम मेकअप करना है, कौन सा मीडियम लेना है, ये सारी चीजें आपकी आती हैं प्रीलिमिनरी असेसमेंट में. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड डेवलपमेंट के बारे में. मेथड डेवलपमेंट क्या होता है, तो जो मेथड डेवलपमेंट होता है, मेथड डेवलपमेंट एक प्रॉपरली डिजाइन्ड टेस्ट शुड यील्ड डेटा दैट आर नॉट हाईली वेरिएबल. देखो, जब भी आप किसी भी मेथड की डेवलपमेंट करनी हो तो उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है वो देखिए, वो उसमें ज्यादा वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए. बोल रहे हैं ना, दैट आर नॉट हाईली वेरिएबल एंड आइडली शुड बी फ्री ऑफ सिग्निफिकेंट स्टेबिलिटी प्रॉब्लम. उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए. जो आपका हाई वेरिएबिलिटी इन द रिजल्ट कैन मेक इट डिफिकल्ट. अगर देखो, अगर हाई वेरिएबिलिटी अगर आपके रिजल्ट्स में आएंगे तो आपको जो फॉर्मुलेशन में क्या क्या चेंजेस हुई हैं, उस ट्रेंड, उस इफेक्ट्स के बारे में आप पता नहीं कर पाओगे. द नंबर ऑफ डोजेज यूनिट टेस्टेड कैन अफेक्ट द डिजायर्ड वेरिएबिलिटी वन गाइडेंस डिफाइन. देखो, कितने नंबर ऑफ डोजेज यूनिट टेस्ट, मतलब कितने नंबर ऑफ यूनिट आप उसमें टेस्टेड के लिए लगा रहे हो, वो एक डिजायर्ड वेरिएबिलिटी होनी चाहिए. वन गाइडेंस एक ऐसी गाइडेंस है जो बोलती है कि डिसोल्यूशन रिजल्ट एज हाईली वेरिएबल. अगर आपका डिसोल्यूशन का जो रिजल्ट है अगर वो हाईली वेरिएबल, उसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी आ रही है, तो उसका जो RSD होगा, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, इज मोर देन 20%. अगर मोर देन 20% होगा, है ना, एट अ टाइम पॉइंट्स ऑफ 10 मिनट्स के लिए, या और अगर लेस और मोर होगा आपके 10% से एट लेटर टाइम पॉइंट्स फॉर 12 डोजेज यूनिट. 12 डोजेज यूनिट के लिए 10% होना चाहिए. और आपके अगर हाईली वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल अगर आपके रिजल्ट आ रहे हैं तो उसके लिए जो RSD होगा वो 20% से ज्यादा होगा, है ना. तो ये है आपके मेथड डेवलपमेंट में, जिसमें क्या क्या चीजें देखते हैं. उसमें आपका एजिटेशन हो गया,
मेथड डेवलपमेंट में एजिटेशन हो गया, स्टडी डिजाइन करेंगे, डेटा हैंडलिंग करेंगे, डिसोल्यूशन प्रोसीजर असेसमेंट आएगा उसमें, है ना। फिर आया आपका एनालिटिकल फिनिशिंग। एनालिटिकल फिनिशिंग के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है, उसमें सैंपल प्रोसेसिंग हो गई, फिल्टर हो गया, फिल्टर्स के बारे में कौन सा फिल्टर यूज हो रहा है उसमें, सेंट्रीफ्यूगेशन होगी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स होगी, और इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस होगी, क्रोमेटोग्राफी होगी। जो भी आप, जैसे आप फॉर एग्जांपल ये करते हो HPLC में सैम्पलिंग करते हो, HPLC में कुछ भी करते हो, तो उसके लिए सबसे पहले सैंपल प्रोसेसिंग होती है, फिल्ट्रेशन होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड ऑल चीजें होती हैं। ये एनालिटिकल फिनिशिंग में आता है, ये भी मेथड डेवलपमेंट का एक पार्ट है। और नेक्स्ट है उसमें ऑटोमेशन। जब आप ऑटोमेशन करना भी बहुत जरूरी है, उसके लिए मीडिया प्रेपरेशन। सबसे पहले आपको मीडिया प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर सैंपल इंट्रोडक्शन एंड टाइमिंग करते हो ना आप डीजो में, ऐसे सबसे पहले मीडियम प्रेपरेशन करते हो। मीडियम प्रेपरेशन के सबसे पहले आफ्टर दैट सैंपल इंट्रोडक्शन करेंगे और उसका टाइम सेट करेंगे, सैंपलिंग एंड फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्लीनिंग करेंगे, फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड कॉम्प्यूटेशन ऑफ रिजल्ट। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और कॉम्प्यूटेशन ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो बनाएंगे, कॉमन डेविएशन फ्रॉम द कंपेरियल प्रोसीजर दैट मे रिक्वायर वैलिडेशन। आफ्टर दैट फिर क्या करोगे आप, फिर आएगा आपका मेथड वैलिडेशन। देखो सबसे पहले हमने मेथड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा कि मेथड को कैसे डेवलप किया जाता है, अब आएगा आपका मेथड वैलिडेशन के बारे में। तो मेथड वैलिडेशन में क्या होगा कि मेथड वैलिडेशन डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट, वैलिडेशन ऑफ अ सैंपल हैंडलिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म्ड इन सिटू विद इन द डिसोल्यूशन वेसल्स। देखो जब ये जो आपका मेथड वैलिडेशन है, इसमें आप कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ लोगे, उसकी आप वैलिडेशन करोगे, है ना, उसके सारे पैरामीटर्स उसमें चेक करेंगे। जैसे क्या करोगे आप, अलग अलग वाइल्स बनाते हो उसमें, जैसे ये होगी आपकी स्पेसिफिसिटी होगी, इसमें प्लेसिबो इंटरफेरेंस होगी, लिनियरिटी एंड रेंज, एक्यूरेसी और रिकवरी चेक करेंगे, प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी होगी, रग्डनेस होगी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होगी, रोबस्टनेस होगी, स्टेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एंड सैंपल सॉल्यूशन हो गया, कंसिडरेशन फॉर ऑटोमेशन। ये सारा आपका आता है मेथड वैलिडेशन में। जो मेथड वैलिडेशन का पार्ट है, ये सारे जो टेस्ट हैं आपको परफॉर्म करना पड़ेंगे, स्पेसिफिसिटी चेक करना पड़ेगी, लिनियरिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रोबस्टनेस, ये सारी चीजें, ये आपका मेथड वैलिडेशन है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था मेथड डिसोल्यूशन, मेथड डेवलपमेंट के बारे में और वैलिडेशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।